ऑफ राजस्थान, जाट को नई गति देने वाले, उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले श्रीमान राकेश जी शर्मा अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे प्रिय अध्यक्ष जिनमें शांति और क्रांति दोनों विद्यमान हैं, ऐसे संजय सैनी जी, हमारे यहाँ के पुरुषोत्तम जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे पुराने साथी श्रीमान रामपाल राकेश जी, आप सभी भाइयों और बहनों और बहुत ही लाडले बाथरूम में गाने के प्रवीण पवार साहब, आपका भी अभिनंदन। और आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। इन्होंने इतना अच्छा गीत गाया, इनको और अच्छा मौका मिलता, और ज्यादा मौका मिलता तो लोगों की भाषणों में अरुचि हो जाती और लोग गीत ही सुनना पसंद करते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि टोंक जिले की जार कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में कोई प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसका पालन करेंगे, और जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर कायम रहना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और टोंक जिले के पत्रकार आज से नहीं, 4 दशक से तो मैं देख रहा हूं, जब रामपाल जी राकेश राजस्थान पत्रिका के मुख्यालय में वहां आते थे और पत्रिका के संस्थापक श्रीमान कर्पूर चंद जी पुलिस इनसे हालचाल पूछते थे। आज इन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, नहीं तो ये पैंट, चमड़े की चप्पल और हाफ शर्ट, ये इनकी ड्रेस थी। ये बहुत खबरें लिखी है, बहुत खबरें लिखी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि और पत्रकारों ने काम नहीं किया है। टोंक के पत्रकारों ने ऐसी धरती के लिए काम किया है जिसको सैकड़ों वर्षों से टोंक को मुख्य धारा में आने से रोका गया, इसका विकास नहीं होने दिया गया। टोंक हमेशा तड़पता रहा, लेकिन इसको विकास के रास्ते से सदैव दूर रखा गया। टोंक की पत्रकारिता से, यहाँ की खबरों से मेरा बहुत गहरा संबंध है। एक उदाहरण खाली मेरे को ध्यान आता है, मैं बताता हूं। कलेक्टर साहब ने मेरे को फोन किया कि मेरे पास ऐसी खबर है जो मैं आपके अलावा और किसी को दे नहीं सकता। तो मैं वहां जयपुर से जीप लेकर के रवाना हुआ और यहां पहुंचा। उनकी धर्मपत्नी बूंदी से कलेक्टर थी, तो कलेक्टर साहब के कलेक्टर निवास की तरफ जब मैं सड़क से चढ़ने लगा तो पता चला कि कलेक्टर साहब की हिम्मत टूट गई और वो पहले ही वहां से चले जा चुके हैं। मैंने जाके पूछा कहाँ है, बोले वो तो चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? बोले बूंदी में उनकी धर्मपत्नी कलेक्टर है, वहां चले गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपके यहाँ के बहुत ईमानदार अफसर हुआ करते थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे और अभी वकालत करते हैं सुरेश चारण जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा देखिए पत्रिका का तेल लगा है जीप में, इसलिए बिना खबर के तो नहीं जाएंगे, खबर तो कोई ना कोई लेकर के जाएंगे। तो पता चला कि बीसलपुर बांध के डूब में आने वाले विस्थापित को जो पैसा मिलने वाला था वो तो मिल गया, लेकिन जो जमीन मिली वो लोग बीच में ही खा गए। तो उस दिन हम लोग 14 गांवों में गए।
देखने की कोशिश की, पता चला कि जिसको 6 बीघा जमीन मिली हुई है वो आदमी वहां पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है और उसकी जमीन पर दूसरे ने कब्जा किया हुआ है और उस मजदूर को ये भी पता नहीं कि जिस खेत में वो बाड़ लगा रहा है वो उसकी अपनी जमीन है। और जब यह खबर 3 दिन तक छपी लगातार तो शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आपकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाते हैं और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। आपको जान करके खुशी होगी कि बीसलपुर विस्थापित जो थे डूब क्षेत्र में आने वाले उन सभी को जमीन मिली और जो लोग कब्जा करने वाले थे वो जमीन से बाहर कर दिए गए। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि यहां आत्म प्रवंचना करना उद्देश्य नहीं है, अपनी बात करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि पत्रकारिता की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। हम लोगों को ये लग सकता है कि छोटे रास्ते से इन थानेदारों से, अफसरों से मिल करके किसी तरह से अपनी जिंदगी निकाली जा सकती है, लेकिन क्या वो जिंदगी उस तरह की होगी जिस रास्ते पर हमारे पत्रकार साथियों ने चलकर भारत माता को आजाद करवाने का काम। आपको ये जानना चाहिए कि अरविंद घोष पत्रकार थे, स्वामी विवेकानंद ने पत्रकारिता की, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता की, महात्मा गांधी ने पत्रकारिता की, भगत सिंह ने पत्रकारिता की, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से पहले अखबार निकालने का काम। तो यह जो पत्रकारिता है यह तकलीफ मांगती है और बदले में जो देती है वो देती है अपने पूर्वजों की संतुष्टि, भारत माता के चेहरे पर लाली, और आखिरी समय के अंदर कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि प्रभु ने हमको इस धरती पर जन्म दिया तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाए। ये अमृत काल है, अमृत काल राष्ट्र का भी है और पत्रकारिता क्षेत्र का भी है। पत्रकारिता क्षेत्र का भी अमृत काल है। एक पत्रकार के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था, मैंने उस जगह से टिकट नहीं मांगी हुई थी। 2 दिन पहले भी मेरे को पता नहीं था कि यहां से टिकट मिलने वाली है। मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था और मेरे बैंक का जो हिसाब है वो मेरे पास नहीं था। आखिर क्यों पार्टी नेतृत्व का फोन आया कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कहीं भी कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। वो कौन सी ताकत थी? वो पत्रकारिता की ताकत थी, वो पत्रकारिता की ईमानदारी की ताकत थी, पत्रकारिता के प्रति निष्ठा की ताकत थी, पत्रकारिता के प्रति कर्तव्य भावना की ताकत थी। उस ताकत को हराना किसी भी बाहुबली धनबली के लिए आसान नहीं हो सकता, क्योंकि जो पत्रकारिता की ताकत है वो प्रभु की ताकत है। आप लोगों ने आज जब प्रतिज्ञा ली है जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के रूप में, तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक प्रतिज्ञा और लीजिए। आपके सामने सरकार भी है, जिला प्रमुख भी हैं, विधायक भी हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और आप सभी पत्रकार भी हैं कि हमको टॉप को मुख्य धारा में लाना है। टॉप का उद्धार कभी कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता, कभी कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। आप इस चीज को नोट कर लीजिए।
जिसको टॉप की मिट्टी में तिलक नजर आएगा वो टॉप का उद्धार करेगा, और जो टॉप से केवल वोट लेकर जा वो केवल चोट पहुंचाने का काम करेगा, टॉप का उद्धार नहीं कर सकता। अपने बीच से नौजवानों को पैदा करिए, अपने बीच से महिलाओं को पैदा करिए, अपने बीच से समर्पित कार्यकर्ताओं को पैदा करिए। क्या मोदी जी ने इम्पोर्ट किया है? क्या मोदी जी को हमने इम्पोर्ट किया है? आज सारी दुनिया एक आदमी से सावधान रहती है, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बख्तर पहना दीजिए, हाथ में 6.25 फीट का भाला ले लीजिए, लगेगा महाराणा प्रताप हमारे बीच में मौजूद है। आप उनको घोड़े पर चढ़ा दीजिए, पहाड़ी की तरफ बढ़ा दीजिए और हाथ में तलवार दे दीजिए, तो लगेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच में मौजूद। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि भले ही कुछ पत्रकार उनकी बुराई को अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठे, लेकिन देश के हजारों लाखों पत्रकार आज भी भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, अच्छे कामों के प्रचार के लिए भी काम करते हैं। अपनी पत्रकारिता के जरिए जनता को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और जो नाम साहेब भाई साहब ने कहा है कि टॉप के पत्रकारों को जमीन दिलवाने के लिए हम काम करेंगे, उनका नंबर बाद में आएगा। सबसे पहले मैं श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि पार्टी के जो भी प्रमुख व्यक्ति यहां पर, कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर दौरा बने, आप लोग इस चीज की मांग करिए, फिर वहां पर आदरणीय राम साहेब जी विधानसभा में जो देंगे और कड़ी से कड़ी मिलेगी, पत्रकार साथियों को जमीन भी मिलेगी। और जमीन किसकी है? जमीन तो भगवान की दी हुई। कोई जमीन के ऊपर अपना नाम लिखवा करके आए, ये राजा महाराजा बड़े बड़े पूंजीपति, ये जो जमीन है ये तो प्रभु की दी हुई है। 500 साल बाद किसके पास रहने वाली है इसका पता नहीं, और 500 साल पहले किसके पास थी इसका पता नहीं। और यह समय देश के लिए इस तरह का है, एक दो बातें कहेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पाकिस्तान का सकल घरेलू